हर्षवर्धन जाधव, जो आज पॉलिटिकली डिप्रेशन में जा चुके हैं, अपने स्टेटमेंट से अपने ही सियासत खराब करने वाले और सियासतों में भूचाल लाने वाले व्यक्ति, आज उनके बारे में बात करेंगे। सबसे पहले हम बात करेंगे चंद्रकांत खैरे और फिर राशिद दानवे और संजना जाधव के बारे में। चंद्रकांत खैरे और हर्षवर्धन जाधव की जो सियासी घमासान है वो थमने का नाम नहीं ले रहा। जिस तरह से हर्षवर्धन जाधव ने सियासी रिटायरमेंट लेने की घोषणा की, उसे एक नौटंकी बाज का लक़ब उन्होंने चंद्रकांत खैरे ने हर्षवर्धन जाधव को दिया है। अगर वो रिटायरमेंट लेते हैं तो फिर मन से जिला अध्यक्ष पद उनके नाम पर या उनके पास में कैसा। कुछ महीने पहले ही चंद्रकांत खैरे ने उन पर एक आरोप लगाया था कि उन्होंने मीन्स हर्षवर्धन जाधव ने अपनी भाभी और अपने पिता का खून किया है। और जिस तारीख को रिटायरमेंट उन्होंने ली 23 मई को, तो आज से ही एक साल पहले 23 मई 2019 को लोकसभा के चुनाव के नतीजे आए थे, जिसमें उन्हें हार का मुंह देखना पड़ा था। और चंद्रकांत खैरे आगे ये कहते हैं कि ये पॉलिटिकली ड्रामा है और हर्षवर्धन जाधव एक साइको व्यक्तिमत्व है और हर्षवर्धन जाधव के कारण ही औरंगाबाद लोकसभा मतदार संघ पर जो भगवा लहरा रहा था, इन्हीं के ही कारण आज वो भगवा नीचे आ चुका है और जनता इन्हें कभी माफ़ नहीं करेंगे। कन्नड़ में शिवसेना की जो जड़ें वो अंदर तक जा चुकी है और अब कन्नड़ विधानसभा क्षेत्र में भी हर्षवर्धन जाधव फिर से खड़े नहीं रह सकते हैं। ये स्टेटमेंट में ही कहते हैं कि चंद्रकांत खैरे हर्षवर्धन जाधव को कभी माफ़ करने वाले नहीं हैं। फिर हम बात करेंगे राशिद दानवे और उनकी बेटी संजना जाधव की। राशिद दानवे को 3 बेटियां आशा, उषा और संजना और एक बेटा संजय दानवे, जो भोकरदन मतदार संघ का विधानसभा के वो बीजेपी की ओर से नेतृत्व कर रहे हैं। आशा जो राशिद दानवे की बेटी है, तो ये भोकरदन तालुके में से जिला परिषद सदस्य है और इसी कारण कि पिताजी के यहाँ से सियासी बैकग्राउंड है, पति के यहाँ पर भी सियासी बैकग्राउंड होने के बाद में संजना जाधव जो है नाचनगांव जिला परिषद के उपचुनाव के मैदान में उतरती है, जहां पर उन्हें जीत मिलती है, लेकिन 6 महीने का ही उन्हें वक्त मिलता है। फिर पिशोरगढ़ से जिला परिषद चुनाव के मैदान में उतरती है, जहां पर संजना की हार होती है। संजना के हार का जिम्मेदार हर्षवर्धन जाधव एक चंद्रकांत खैरे को मानते हैं और फिर किस तरह से उन्होंने बदला लिया है चंद्रकांत खैरे से, ये पूरा महाराष्ट्र जानता है। लेकिन हर्षवर्धन जाधव ये ऐसे व्यक्ति हैं कि जो मनसे की ओर से विधानसभा की उन्होंने सबसे पहले जीत हासिल की और फिर मनसे छोड़ते वक्त राजसाहेब ठाकरे और फिर शिवसेना की ओर से 2 बार उन्होंने विधानसभा के चुनाव जीते और फिर शिवसेना छोड़ते वक्त उद्धव ठाकरे पर भी उन्होंने अनाप शनाप कहा। सियासत में रहने के बाद में आसमान को देखकर जो इंसान थूकता है तो उसकी क्या हालत होती है, उसी तरह से ये इनके स्टेटमेंट है राजसाहेब ठाकरे और वो उद्धव साहब ठाकरे के खिलाफ में। अब ये इतना ही नहीं, तो अपनी पत्नी को अपना वारस बनाते, फिर वारस बनाने के बाद में अपनी सियासी और अपनी फैमिली जिंदगी वो उजागर करते हैं। वो ये भी कहते हैं कि मेरी पत्नी संजना जाधव के साथ में मेरी कोई फैमिली या शादीशुदा जिंदगी भी नहीं है। फिर जब उन्हें अपनी पत्नी को अपना वारस बनाना था, तो फिर अपनी फैमिली लाइफ लोगों के सामने उजागर करने का कोई मतलब ही आता नहीं था। फिर आगे बढ़कर वो अपने ससुर राशिद दानवे जो केंद्रीय मंत्री है बीजेपी के, इन पर भी वो बहुत ही अनाप शनाप आरोप लगाते हैं। वो ये भी कहते हैं कि अगर मुझे तुमने अगर धमकी दी तो मैं आपके रिकॉर्डिंग वायरल कर दूंगा। अब इनके पास में ऐसी कौन सी रिकॉर्डिंग है कि जो वो जिसके दम पर वो राशिद दानवे को धमकी दे रहे हैं, ये वक्त ही बताएगा। पर ये वो राशिद दानवे पर यह भी आरोप करते हैं कि 2004 में शिवसेना की ओर से हर्षवर्धन जाधव को ऑफर थी, लेकिन वो ऑफर राशिद दानवे ने इन तक नहीं पहुंचाए। 2019 के लोकसभा के चुनाव के दौरान कांग्रेस की ओर से भी इन्हें ऑफर थी, लेकिन वो ऑफर भी राशिद दानवे ने इन तक नहीं पहुंचाई। 2019 के विधानसभा चुनाव के दौरान
किशोर पवार जो शिवसेना के कन्नड़ के विधानसभा के उम्मीदवार थे, जो हर्षवर्धन जाधव के खिलाफ में चुनाव में उतरे थे, उन्हें भी राव साहब दानवे ने पूरी तरह से मदद की अपने दामाद हर्षवर्धन जाधव को चुनाव से गिराने के लिए। ये पूरी तरह से ये गंभीर आरोप है। अब वो आगे ये भी आरोप करते हैं कि चुनाव के हार के बाद में जब वो घर पर नहीं पहुंचे तो ना उन्हें ससुरे ने फ़ोन किया, ना उनकी पत्नी संजना ने फ़ोन की, और वो पॉलिटिकली इतने डिप्रेशन में गए कि वो अंतुर के किले पर जाकर वहां से वो सुसाइड भी करने वाले थे। अब इतने गंभीर आरोप लगाने के बाद में इनकी पत्नी संजना जाधव और इनके ससुर दोनों भी खामोश हैं। शायद राव साहब दानवे को भी ये पता है कि कीचड़ में पत्थर फेंकने के बाद में छींटे अपने ही आंख पर आने वाले, और उन्हें ये भी पता है कि अगर जवाब देते हैं तो फिर से हर्षवर्धन जाधव नया इन पर आरोप करेंगे, जिसमें पूरी तरह से राव साहब दानवे फंस जाएंगे। शायद इसीलिए वो खामोश है। लेकिन अगर हम हर्षवर्धन जाधव की उनके बारे में अगर हम सोचेंगे कि वो शायद एक पॉलिटिकली सिंपैथी मतलब सहानुभूति पाकर वो फिर से सियासत में आना चाहते, शायद उनके अगर ऐसी स्ट्रेटजी अगर होगी तो यहाँ पर वो पूरी तरह से नाकामयाब हो सकती है कि सियासत में रहने के बाद में औरंगाबाद या मराठवाड़े के जो सियासत के दो बड़े मगरमच्छ है राव साहब दानवे और चंद्रकांत खैरे, फिर पानी में रहकर ऐसे मगरमच्छ से बैर अगर हर्षवर्धन जाधव लेते हैं तो उनकी सियासत की नैया जो है ये तो हिचकुले नहीं खाएंगी, पूरी तरह से डूब जाएगी। अब देखना है कि हर्षवर्धन जाधव किस तरह से अपनी पॉलिटिकली रिटायरमेंट पर कायम रहते हैं या फिर सहानुभूति पाकर फिर से चुनाव के मैदान में या सियासत के मैदान में आते हैं, या फिर चंद्रकांत खैरे, राव साहब दानवे और उनकी पत्नी संजना जाधव किस तरह से इनका पॉलिटिकली इस्तेमाल करते हैं या उन्हें पॉलिटिक्स से ख़त्म करते ही आने वाला वक्त बताएगा। शरद पवार कहते हैं कि सियासत में अगर बने रहना है और अपनी बात मनवाना है तो अपना मुंह बंद रखना पड़ता है, जो हर्षवर्धन जाधव पर कभी सूट होता नहीं। इसी तरह से अपडेट हम आपके पास में सियासत के लेकर आएंगे। आप हमें फेसबुक पेज या ट्विटर पर फॉलो कर सकते हैं। आप इस वीडियो को ज़्यादा से ज़्यादा शेयर कीजिए, लाइक कीजिए और सब्सक्राइब करना ना भूलें। अगले वीडियो तक जय हिंद।